गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रूबी चौहान। आज हम क्लास 7 की बुक बी एंड आवर वर्ल्ड के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जैसे कि यूनिट फर्स्ट में लिखा है आवर पास्ट और चैप्टर का नाम है वेयर व्हेन एंड हाउ। आज हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश का नाम पड़ा। पहले ओल्ड टाइम पर, एंशियंट टाइम्स पर इसके नाम क्या क्या थे और आज इसका नाम भारत क्यों है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की टर्म्स की। की टर्म्स में सबसे पहले दिया गया है सब कॉन्टिनेंट। यहाँ लिखा हुआ है एक कंट्री लार्ज इनफ टू हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। देखो यहाँ हम आपको मैप दिखा रहे हैं। यहाँ पर इंडिया है, इंडिया सबसे लार्जर दिखाया जा रहा है और इसके पास में जो वाइट स्पॉट से तुम्हें दिखाया जा रहा है, जहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये सब श्रीलंका है, ये सब क्या है भारत के ओ सब कॉन्टिनेंट हैं। क्या है? सब कॉन्टिनेंट। ये भारत के सब कॉन्टिनेंट हैं। और दूसरा पॉइंट दिया गया है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स यहाँ दिया गया है अकाउंट्स गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स अबाउट द रीजन ऑफ डिफरेंट रूलर्स। तो क्रॉनिकल्स यहाँ पर दिया गया। क्रॉनिकल्स का मतलब है ऐसे लेख जिनसे हमें पता चलता है, ऐसी पुस्तकें जिनसे हमें पता चलता है अपने प्राचीन राजाओं के बारे में, उनको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। जैसे कि हर्षवर्धन ने लिखा हर्षचरित, वाग्भट ने लिखा है, तो ये क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर एपिग्राफी इंस्क्रिप्शन होते हैं अभिलेख, जो कि किसी भी धातु पर, किसी भी पत्थर पर उसको गाड़ करके लिखना। जैसे कि तुम लोग कभी गए होगे रेड फोर्ट देखने के लिए, तो वहाँ पर तुमने देखा होगा कि जो लाल किला के पास जो कुछ अभिलेख लिखे जाते हैं, वहाँ पत्थरों पर डार्क वे पर लिखा होता है, देखो ये अकबर ने लिखवाया, ये महाराणा प्रताप ने लिखवाया, उन्होंने इतने शान से इतने समय तक शासन किया। ये सब अभिलेख कहलाते हैं, एपिग्राफी कहलाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं और यहाँ पर इंडिया ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। जो भारत है मतलब घेरता है क्या? साउथ एशिया का जो हमारा एशिया है। एशिया हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो हमारा भारत उसमें आता है वो दक्षिणी भाग में आता है। इट बाउंडेड बाय द हिमालयज इन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इन दी साउथ। हमारा जो भारत है वो नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तरी साइड में हिमालय से घिरा हुआ है, और साउथ में इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एंड टू नॉर्थन आर्म्स आर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। It has been distinct geographical and geopolitical units since ancient times. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Bhutan constitute the Indian subcontinent. तो जितने भी पाकिस्तान यहाँ दिखाई दिया जा रहा है, नेपाल दिखाया दिया जा रहा है, यहाँ पर भूटान दिखाया जा रहा है, और यहाँ बांग्लादेश और यहाँ श्रीलंका, तो ये क्या है? ये सब बनकर मिलकर के भारत के उपमहाद्वीप कहे जाते हैं। क्योंकि भारत यहाँ पर देखो विशाल दिखाया जा रहा है, बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, लार्जर दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो इसके आसपास के देश हैं, यानी कि जितने भी नेबर इसके पड़ोसी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो सब उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब इसका नामीकरण कैसे करा गया, किस तरह से इसको नाम दिया गया हमारे इंडिया को, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो द नेम भारत एंड इंडिया हैड
हैव डीप हिस्टोरिकल रूट्स। यह कहते हैं कि मतलब जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहरी बताई जाती हैं। द आर्यन ऑक्यूपाइड द कंट्रीज आफ्टर eliminating the द्रविड़ पीपल ऑफ द इंडस वैली एंड नेम्ड इट। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि द्रविड़ लोग इनको इंडस वैली यानी कि ये जो एरिया है इंडस वैली के आसपास था, तो द्रविड़ लोगों ने इसका नाम इंडस वैली के पास में होने की वजह से इसका नाम सप्त सिंधु रखा। दे एक्सटेंड देयर द गंगा यमुना दोआब कॉल्ड इट ब्रह्मशिदेशा यानी कि इसको गंगा यमुना और दोआब के पास होने की वजह से इसे कुछ लोग इतिहासकार ब्रह्मशिदेशा के नाम से भी जानते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द एंटायर आर लाइंग बिटवीन द हिमालयज एंड द विंध्याज। और इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर हिमालय और विंध्य के बीच में बताई गई है। वाज डिजिटेटेड इन आर्यवर्त, तो कुछ लोगों ने इस वजह से इसको आर्यवर्त के नाम से भी पुकारा है। लेटर दे एक्सटेंड देयर सोवरेनिटी टुवार्ड्स द साउथ नोन एज दक्षिण पंथ, और कुछ लोगों ने इसको दक्षिण पंथ के नाम से पुराण रिगार्डेड द लैंड कवर्ड बाय द वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारत। और पुराणों में इसकी वैदिक सभ्यता से कवर होने की वजह से इसको भारत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भारत नाम कैसे पड़ा। यहाँ पर भारत नाम एक बताया गया है कि एक भरत नाम का राजा था, उसके नाम पर क्या था, इसका नाम भारत पड़ा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द सन ऑफ ऋषम इन द लिंगेज ऑफ मनु के पुत्र कौन थे, भारत के नाम पर इनका किंग दुष्यंत। भारत इज मेंशन्ड एज द सन ऑफ किंग दुष्यंत। जो एक दुष्यंत राजा थे, मनु के पुत्र जो दुष्यंत थे, उनके पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द आर्यंस लिविंग इन द सप्त सिंधव। और सप्त सिंधव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की ज़्यादातर जितनी भी जनसंख्या थी वो सप्त सिंधु नदियों के किनारे ही बसी थी, इसीलिए आर्यंस इन्हें सप्त सिंधु के नाम से भी पुकारते थे।